बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो बेटा आज की क्लास जो है हमारे पास, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा जी। तो इस टॉपिक के अंदर बेटा हम पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हम इस क्लास के अंदर करनी है। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट है क्या? बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि वाटर मैच हो। तो ये ऐसा लगता है कि कार्बन के साथ जो है ना वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई इसको नाम दिया गया कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी वाटर। तो अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, और अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो यानी एम्पिरिकल फार्मूला निकालो 6 1 6 2 12 6 तो क्या बनेगा? CH2O। तो देयर आर मेनी कार्बोहाइड्रेट जिसका एम्पिरिकल फार्मूला इसी रेशियो के हिसाब से बनता है। बट ये डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है हमारे पास जैसे कि C2H4O2, ये है एसिटिक एसिड। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो ये भी बिल्कुल यही निकलेगा CH2O, बट ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेम हमारे पास लैक्टिक एसिड है। तो इसी तरह से ये डेफिनेशन 100% कार्बोहाइड्रेट को डिस्क्राइब नहीं करती। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमारे पास एक्यूरेट डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है: पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। इस फॉर्म में पॉलीहाइड्रोक्सी की फॉर्म में, यानी मैं आपको समझाता हूँ बेटा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड अलग अलग एटम के साथ, A B C D, या तो एक ही एटम के साथ कार्बन 4 3 बॉन्ड या 2 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल। और अगर इसी कार्बोनाइल के साथ कार्बन की चेन अटैच है एक तरफ और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन की चेन है और उसके पहले कार्बन में कार्बोनाइल है, तो ये फिर हमारे पास एल्डिहाइड कहलाता है। सही है। यानी एक कार्बन की चेन के पहले कार्बन में, यानी फॉर एग्जांपल ये कार्बन की चेन है और इसके पहले कार्बन में हमारे पास कार्बोनाइल लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कहलाएगा। सही है। इसी तरह से अगर कार्बन की चेन है और उसमें बीच में कहीं पे कार्बोनाइल लगा हुआ है, यानी कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन की चेन है इस तरीके से, तो ये आपके पास कहलाएगा कीटोन्स। सही है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेटा यानी आपके पास OH की बात हो रही है। दिस इज हाइड्रोक्सी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कार्बन की चेन एज्यूम करते हैं। सही है। 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन की एक चेन है। सही है। इसके कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास OH लगा, कार्बोनाइल लगा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। और रेस्ट ऑफ द कार्बन में, यानी बाकी के बच गए 5, उन पांचों कार्बन में अगर हमारे पास OH लगा हुआ है तो इट्स मीन ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। सही है। यानी पांचों के पांचों में हमारे पास OH लगा हुआ है, तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाएगा। तो ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये चेन कौन सी? एल्डिहाइड की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है ये है ग्लूकोज का फार्मूला। सेम अगर आपके पास एक और कार्बन की चेन है, बट इस बार यहाँ पर कार्बोनाइल पहले की जगह दूसरे पे लगा हुआ है, तो ये कीटोन कहलाएगा। और यहाँ पे बाकी के 5 कार्बन में हमारे पास OH लगा हुआ है, तो फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये हाइड्रोजन क्यों फिल कर रहा हूँ बेटा? इसलिए फिल कर रहा हूँ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सबकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए तभी कार्बन स्टेबल होता है। तो इसलिए मैं
OH आ गया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ है तो 2 हाइड्रोजन इस पे आ गए, 4 हो गई इसकी वैलेंसी। एक इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है और 2 बॉन्ड कार्बोनाइल के साथ बनाए हुए हैं, ये 4 हो गई। तो इस वजह से हाइड्रोजन फ़िल्ड की है। तो ये जो फ़ॉर्मूला दिखाया आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का, ये है हमारे पास फ्रक्टोज़ का। होपफुली यहाँ तक की बात समझ आई होगी।